नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा की आवाज में। आपके साथ मैं हूं रेणु कैलाश और मैं हूं मुकुल शर्मा। हरियाणा की आवाज वो मंच जिसके जरिए हम आपसे जुड़े मुद्दे उठाते हैं और बनते हैं आपकी आवाज। तो चलिए शुरू करते हैं इस खास कार्यक्रम हरियाणा की आवाज को। तो हरियाणा की आवाज में आज मुद्दा है प्रदेश की बदहाल शिक्षा व्यवस्था को लेकर सीएम खट्टर का बयान सामने आया है कि शिक्षा विभाग में सुधार के लिए सरकार के प्रयास जारी हैं। हमारे सरकार में आने के बाद शिक्षा विभाग में 13,000 फाइल पेंडिंग थी। हमने अब तक 8,000 फाइलें निपटाई हैं। शिक्षा व्यवस्था में सुधार के सीएम खट्टर ने कई दावे किए हैं। तो ऐसे में सवाल ये है कि कहीं स्कूल की बिल्डिंग जर्जर हालत में है, कहीं बैठने के लिए बेंच नहीं है। क्या प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था में वाकई हो रहा है सुधार? हरियाणा की आवाज में इस पूरे मुद्दे पर दीजिए अपनी राय। आप कॉल कर सकते हैं, आपके टीवी स्क्रीन पर दिखाए गए नंबर्स पर हमें कॉल करके आप हमें बताएं कि सरकार जो दावे करती है उन दावों की हकीकत क्या है, सच्चाई क्या है। क्या वाकई उस स्तर पर सुधार हो रहा है जो जिसकी आपको दरकार है? क्या प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था वाकई सुधर रही है? जो लचर शिक्षा व्यवस्था है उसमें कोई बदलाव आप देख पा रहे हैं? क्या है इस पर आपकी राय? ये टटोलने की कोशिश हरियाणा की आवाज के इस मंच के जरिए आपके टीवी स्क्रीन पर नंबर हम लगातार फ्लैश कर रहे हैं। बिल्कुल, अब सूबे के मुखिया ये कहते हैं कि शिक्षा व्यवस्था जो है उसमें सुधार आ रहा है कहीं ना कहीं। इससे पहले 13,000 फाइलें जो हैं वो विभाग में पेंडिंग थी, लेकिन अब 8,000 फाइलें जो हैं उनको निपटा दिया गया है। लेकिन क्या फाइलें निपटाने से जो जमीनी हकीकत है वो बदली है या नहीं? क्योंकि लगातार जो अनियमितता के मामले हैं वो सामने आते रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी यह दलील ये दी जाती है कि प्रदेश की जो शिक्षा व्यवस्था है उसमें अब सुधार हो रहा है। क्या प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था में वाकई सुधार हो रहा है? क्योंकि स्कूलों की अगर बात की जाए तो कहीं जर्जर बिल्डिंग नजर आती है, तो कहीं जो बच्चे हैं वो जमीन पर बैठे हुए नजर आते हैं। और अक्सर स्कूलों पे जो ताला जड़ दिया जाता है ये तस्वीर भी कोई नई नहीं है। लेकिन इनके बाद सवाल यही उठता है, क्या वाकई जो शिक्षा महकमा है वो गुणवत्ता वाला हो रहा है? क्या वाकई जो सुधार है वो हुआ है? तो प्रदेश की बदहाल शिक्षा व्यवस्था में वाकई कोई सुधार हो रहा है? हरियाणा की आवाज में दीजिए इस पूरे मुद्दे पर अपनी राय। सीएम खट्टर ये कह रहे हैं कि शिक्षा में सुधार के लिए सरकार के प्रयास जारी हैं। हाँ, सरकार के प्रयास जारी है, लेकिन क्या उसका कोई रिजल्ट आपको देखने को मिल रहा है? सतही तौर पर कह रहे हैं कि हमने अब तक 8,000 फाइलें पेंडिंग जो थी वो 13,000 में से वो निपटाई हैं, लेकिन एक अनुमान के मुताबिक हरियाणा में शिक्षा के क्षेत्र में करीब 40,000 कर्मचारियों की कमी है। हमारे साथ कांता जी इस वक्त पहली दर्शक फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। कांता जी, बहुत स्वागत है आपका, अपनी राय रखें मैम। हाँ जी, गजेंद्र फोगाट जी का जी हमें बहुत शत शत नमन जी। कांता जी, आपसे कुछ देर पहले गजेंद्र फोगाट जी हमारे स्टूडियो में थे, लेकिन चूंकि अब वो कार्यक्रम खत्म हो चुका है इसलिए मैं आपसे माफी चाहूंगी। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आज का जो सवाल है हरियाणा की आवाज में ये है कि प्रदेश की बदहाल शिक्षा व्यवस्था पर सीएम खट्टर का बयान सामने आया कि शिक्षा विभाग में सुधार के लिए सरकार के प्रयास जारी हैं। इस बीच अगले दर्शक गोविंद हमारे साथ फोन लाइन पर यहाँ जुड़ चुके हैं। गोविंद जी, क्या कहना चाहेंगे? नमस्कार, गोविंद कक्कड़ से मैं ये कहना चाहता हूँ साहब, ऐसा है स्कूलों में हमारे बादलगढ़ है, रतिया से कोई 15 किलोमीटर दूर, उसको 2 दफा इस हफ्ते में ताला लग चुका है। एक टीचर है, 500 बच्चे हैं। देखो स्थिति ये बीमार मिली है खट्टर साहब को। देखो अब राजनीति कर रहे हैं, अपना अपना हुड्डा साहब कर रहे हैं, दीपेंद्र हुड्डा कर रहे हैं, दूसरी कर रही है किरण बेदी कर रही है, सभी ये राजनीति कर रहे हैं। ना तो स्कूलों की व्यवस्था अच्छी है, ना टीचरों की अच्छी है, स्ट्राइक हो रही है, चार्ज पर समस्याएं, किसानों की समस्या रही, पहले यूरिया की समस्या रही। देखो खीर दलिए हलवे खाओगे और नकल मार के बच्चे पास होंगे, कल को ये टीचर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, प्रिंसिपल बनेंगे। ये देश देखना 5-4 साल बाद इतना बुरा हो जाएगा, ये आरक्षण वाले लेख डूब जाएगा देश को, देश खत्म हो जाएगा। बड़ी गंभीर सोचना वाली। बहुत बहुत शुक्रिया गोविंद जी अपनी राय हमारे साथ साझा करने के लिए। समस्या गंभीर है, लेकिन क्या वाकई जिस तरीके से प्रदेश सरकार दावा यहाँ ठोकती है सुधार का, क्या वाकई वो सुधार हुआ है या नहीं, ये आपसे जानने की हम कोशिश कर रहे हैं। जी, प्रदेश की बदहाल शिक्षा व्यवस्था पर सीएम खट्टर का ये बयान साफ तौर पर सामने आया कि शिक्षा विभाग में सुधार के लिए सरकार के प्रयास जारी हैं, लेकिन वाकई क्या ये प्रयास आपको दिख रहे हैं? सुरेंद्र हमारे साथ अगले दर्शक फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सुरेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका, अपनी राय रखें सर। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने ये प्रोग्राम शुरू किया। वैसे तो आपके चैनल पे शिक्षा से संबंधित बहुत प्रोग्राम आते रहते हैं जी, उनकी समस्याओं पे जी। तो मैं एक 2-3 बातें कहना चाहता हूँ कि एक तो शिक्षा व्यवस्था के लिए सबसे बड़ी बात है, जब तक ये ऑफिसर जो होंगे ना वो अब चलाते रहेंगे जब तक कोई काम, क्योंकि शिक्षाविदों का काम है शिक्षा का काम करना, और जो एडमिनिस्ट्रेटर लोग हैं वो इन समस्याओं को समझ नहीं पाते जी। और इसी वजह से ये जो सारा जो चाहे ये बोर्ड की परीक्षाएं खत्म करने का मामला है,
चाहे नकल का मामला है, चाहे स्कूलों में जो और समस्याएं हैं, बच्चों के बैठने तक के लिए समस्या है, बिल्कुल, पीने के पानी की समस्या, आप तो दिखाते रहते हैं। हाँ हाँ हाँ, तो बिल्कुल जब तक ये इन पे काम नहीं किया जाएगा, केवल फाइल निपटाने से कोई मतलब नहीं होता। जी, टीचर्स की भर्ती नहीं है, जब एक और कमी है टीचर्स की, तो उस काम को क्यों नहीं करते? हाँ, देखिए, पढ़ाई के लिए 2-3 चीजें जरूरत है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। और इस बीच अगले दर्शक पानीपत से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रविंद्र जी, क्या कहना चाहेंगे? मैं सर ये कहना चाह रहा था कि शिक्षा विभाग में आजकल ये लगे हुए हैं और ये सबसे गलत बात है जी। और शिक्षा विभाग से मेन कमी शिक्षा विभाग की ये वैलिड नहीं है, ये टीचिंग के काबिल नहीं है सर ये। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय हमारे साथ साझा करने के लिए। तमाम तरह की जो समस्याएं हैं वो विभाग में बनी हुई हैं, लेकिन सरकार उस और शायद ध्यान ही नहीं दे रही, क्योंकि जो मूलभूत सुविधाएं कही जाती हैं बच्चों को वो तक नसीब नहीं होती। लेकिन सरकार यहां दावा करती है कि अब शिक्षा विभाग का सुधार किया जा रहा है। शिक्षा विभाग में सुधार के सरकार के प्रयास जारी हैं, ये कहना है सीएम मनोहर लाल खट्टर का। लेकिन अगर वर्तमान सरकार की बात करें, उससे लेकर पूर्ववर्ती सरकारों तक ने यही कहा था कि हरियाणा नंबर 1 है शिक्षा के क्षेत्र में, शिक्षा के हब में हरियाणा नंबर 1 है। लेकिन जो हकीकत है वो आपसे छुपी नहीं है। प्रदेश के सरकारी स्कूलों की हालत आपसे छुपी नहीं है, प्राइवेट स्कूलों की मनमानी आपसे छुपी नहीं है, प्रदेश के शिक्षक जो है वो सड़कों पर हैं, उस वजह से जो परेशानी है वो आपसे छुपी नहीं है। तो ऐसे में सरकार के ये दावे आपके नजरिए से कितना सही साबित होते हैं, ये टटोलने की कोशिश अगले दर्शक हमारे साथ सहाराम फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आपका सर, बताएं क्या कहेंगे आप? पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो आप टीवी चैनल सब इस पे दिखाते हो जी। और दूसरे केंद्र सरकार से ये मांग रखी जाए कि लड़कियों की बेटियों की पढ़ाई नर्सरी से एमएससी या डॉक्टर या इंजीनियरिंग कोई भी लाइन है, हर एक लाइन A to Z नर्सरी से लास्ट तक कोई बेटी जो पढ़ती है वो फ्री शिक्षा होनी चाहिए। तो हम ये चाहते हैं, बार बार आप दिखाएं, ये बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय हमारे साथ साझा करने के लिए। प्रवीण अगले दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रवीण जी, क्या कहना चाहेंगे? हेलो जी, कहिए। प्रवीण, आप सुन पा रहे हैं हमें? हाँ जी, सुन पा रहा हूँ। कहिए, क्या कहना चाहेंगे? किस बारे में जी? आपने कॉल किया हरियाणा न्यूज में? चलिए, लगता है कि दर्शक जो है मुद्दा समझ नहीं पाए। लेकिन उमेश इस वक्त हमारे साथ अगले दर्शक। उमेश जी, बहुत स्वागत है आपका, बताएं सर। नमस्कार जी, नमस्कार उमेश जी, बताएं क्या कहेंगे आप इस पूरे मुद्दे पर? क्या आपको लगता है कि प्रदेश की जो शिक्षा व्यवस्था है उसमें कोई सुधार हो रहा है? हाँ, सुधार तो नहीं हो रहा जी, लेकिन ऐसा है कि जब तक नींव कमजोर होगी उस पर महल बढ़ाने से कोई फायदा नहीं है। प्राइमरी तक, मिडिल तक हमारे किसी टीचर की कोई जवाबदेही नहीं है। उनका 100% रहता है, बोर्ड कर दिया 10वीं का। जब नींव कमजोर है, 8वीं तक फेल नहीं करने के लिए बच्चे को भय नहीं है, कुछ नहीं है। जब तक ये नीचे का स्तर डाउन रहेगा तब तक शिक्षा की व्यवस्था का सुधार नहीं हो सकता। बिल्कुल, चले, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो नींव कमजोर है, उसे मजबूत करने की जरूरत, ताकि जो इमारत है वो खोखली ना हो। उस बीच अगले दर्शक शंकर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शंकर जी, क्या कहना चाहेंगे? शंकर जी, सुन पा रहे हैं आप हमें? शंकर जी, अब तक हमारी आवाज पहुंच रही है? चलिए, लगता है कि हमारा संपर्क नहीं हो पाया। लेकिन अपने तमाम दर्शकों से अपील करना चाहेंगे, कृपया जब आप हमारे साथ जुड़े उस वक्त अपने टीवी सेट का वॉल्यूम कम रखें। हरियाणा की आवाज वो मंच जो आपसे जुड़े मुद्दे उठाता है। सीएम खट्टर का बयान सामने आया कि प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था में सुधार हो रहा है। एक ऐसा प्रदेश जहां की बदहाल शिक्षा व्यवस्था आपसे छुपी नहीं है, आपसे जुड़ी तमाम समस्याएं हम ही लेकर आपके सामने आते हैं। ऐसे में क्या वाकई शिक्षा व्यवस्था में सुधार हो रहा है, ये टटोलने की कोशिश। बिल्कुल, लगातार जो दर्शक हैं वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इस बीच पलवल से एक दर्शक हमारे साथ यहाँ जुड़ चुके हैं। युवराज जी, क्या कहना चाहेंगे? हेलो जी, कहिए। हाँ जी, मैं एक लेक्चरर हूँ, रिटायर हो चुका हूँ 2014 में। मेरा एक 3rd AC की केस के लिए गया हुआ था और वो आज तक भी 2 साल से पेंडिंग है और आज तक भी वो हो के नहीं आया। कभी कोई ऑब्जेक्शन लगा देते हैं, कभी कोई ऑब्जेक्शन लगा देते हैं, जबकि मैं रिटायर हुए भी मुझे 9 महीने हो चुके हैं। तो ये मेरी एक समस्या है और मैं समझ नहीं पा रहा कि अब मैं इस वक्त क्या करूं। जाहिर तौर पर समस्याएं तमाम बनी हुई है विभाग में। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया हम साथ जुड़ने के लिए। लेकिन किस तरीके से जो समस्याओं का समाधान सरकार निकालेगी, क्योंकि दलील ये दी जाती है कि अब विभाग में सुधार किया जा रहा है। 13,000 फाइलें थी, जिनमें से 8,000 का जो
अब उनको वो पेंडिंग नहीं रही है, उनका समाधान किया गया, उन फाइलों पर काम किया गया, लेकिन क्या फाइलों को खत्म करने से कुछ समाधान होगा, विकास होगा शिक्षा विभाग का? सोमवीर हमारे साथ अगले दर्शक, बहुत स्वागत है आपका सोमवीर जी, अपनी राय रखें सर, इस पूरे मसले पर क्या कहना चाहेंगे आप? कहना चाहता हूँ कि जी जो प्राइमरी स्कूलों में ना, हाँ, वो अब सुधार होने पे कुछ देखने में आ है। पहले बच्चों को कुछ भी नहीं आता था, मैं वहाँ पर अध्यापक हूँ, स्कूल में कुछ भी नहीं आता, कोई भी टीचर नहीं पढ़ाते थे, लेकिन अब कुछ ना कुछ सुधार हुआ है, जैसे पेपर हुए हैं। पिछली सरकार ने तो पूरा पट्टा ही बिठा दिया था बच्चों का, अब कुछ सुधार होने को है। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तमाम दर्शक हमारे साथ जुड़े और आप इस कड़ी का हिस्सा हो सकते हैं। प्रीति हमारे साथ अगली दर्शक फोन लाइन पर जुड़ चुकी हैं। प्रीति, बहुत स्वागत है आपका, अपनी राय रखें मैम। यस मैम, मैं प्राइवेट स्कूल में जॉब करती हूँ जी। यस मैम, मुझे ये कंप्लेन है कि मैं अपने स्कूल में भी देखती हूँ और बाकी स्कूल्स में भी देखती हूँ कि यहाँ खट्टर सर ने ये कहा कि प्राइवेट स्कूल्स में आम बच्चों के लिए फीस कम कर दी जाएगी, लेकिन यहाँ पे बच्चों के लिए फीस बिल्कुल भी कम नहीं की जाती है। प्राइवेट स्कूल्स में नॉर्मल जो हमारे अम्बाला में भी है स्कूल, बच्चों की इतनी फीस डोनेशन रूप में भी वैसे भी बहुत ली जाती है, क्या ये सही है? बिल्कुल, तमाम जो सवाल है दर्शकों के जहन में बरकरार है और शिक्षा व्यवस्था में जिस तरह से मनमाना फैला हुआ है, चाहे वो प्राइवेट संस्थानों की बात करें, बहुत सारी ऐसी दिक्कतें हैं जो अभी भी बनी हुई हैं, लेकिन सरकार ये कह रही है कि उसके प्रयास जारी हैं। ऐसे में क्या वाकई ये प्रयास आपको सार्थक दिखाई दे रहे हैं, ये टटोलने की कोशिश? बिल्कुल, इस बीच पानीपत से अगले दर्शक नवीन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नवीन जी, क्या कहना चाहेंगे? एक बात है जो आप खट्टर साहब तक, जो हमारे सीएम और ऊपर तक भी, संसद तक भी पहुंचाने के लिए है, जितने सरकारी स्कूल हैं, जब तक इनमें हमारे जो सरकारी कर्मचारियों के बच्चे नहीं पढ़ेंगे तब तक इनमें पढ़ाई अच्छी नहीं होगी जी, इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है ये। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अपने सुझाव के लिए। लेकिन अगर बात की जाए, सरकार ये कहती है कि शिक्षा विभाग में सुधार किया जा रहा है, लेकिन लगातार जो दर्शक हमारे साथ जुड़े उनका ये कहना कि जो आधार है वो कमजोर है और उसको पहले जरूरत उसको मजबूत किया जाए। फतेहाबाद से अगले दर्शक विकास हमारे साथ फोन लाइन पर। विकास जी, बहुत स्वागत है आपका, अपनी राय रखें सर, क्या कहेंगे आप इस पूरे मसले पर? मैडम जी नमस्कार। जी नमस्कार सर। मैडम जी, शिक्षा मान लो हरियाणा में शिक्षा को तो अपने आप ऑटोमेटिक सत्र डाउन होगा जी, क्योंकि ये 9870 जेबीटी है जी, इनका सिलेक्शन हो चुका है जी, और गेस्ट टीचरों ने जी अपनी नौकरी बचाने के लिए जी केस डलवा के जी इतने केस कर रखे हैं कि जी गवर्नमेंट के कुछ समझ में नहीं आ रहा जी कैसे ज्वाइनिंग दी जाए जी। तो मान लो जी ये 9870 जेबीटी है, क्या ये इनमें ही संदिग्ध है जी? पीछे 15,000 की पीजीटी की भी ज्वाइनिंग हुई थी जी, उनके तो वेरिफिकेशन नहीं हुए थे जी। मैडम जी, इस और जी गवर्नमेंट का ध्यान दिलवाएं जी। जाहिर तौर पर तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो कहीं ना कहीं सवाल उठाते हैं सरकार की इस दलील पर कि विभाग में सुधार हो रहा है। इस बीच अगले दर्शक हमारे साथ विपिन जी जुड़ चुकी हैं। विपिन जी, क्या कहना चाहेंगी? विपिन जी, आप हमें सुन पा रही हैं? चलिए, लगता है कि हमारा संपर्क टूट गया, लेकिन रवीश हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। रवीश जी, बहुत स्वागत है आपका, इस पूरे मसले पर आपकी क्या राय है सर? हेलो जी, सर, आप हमें सुन पा रहे हैं? चलिए, कुछ तकनीकी दिक्कतें बनी हुई हैं, लेकिन तमाम दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं और आप भी इस कड़ी का अहम हिस्सा हो सकते हैं। सवाल यह है कि क्या प्रदेश की जो शिक्षा व्यवस्था है उसमें वाकई कोई सुधार हो रहा है, क्योंकि सुधार के प्रयास जारी रखने की बात मुख्यमंत्री की तरफ से की गई है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के उस पार भी आपकी राय लेने का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। राजनीति यानी शतरंज की बिसात, राजनीति यानी शह और मात का खेल, राजनीति की हर वो खबर जिससे आपको है सरोकार, हर खबर पर हमारी है पैनी नजर। देखिए खास कार्यक्रम हर रोज रात 8 बजे मुद्दा मेरे साथ। ओवन चले जब सनन सनन, पानी बहे जब आंगन आंगन, हिले जब मगन मगन, गोपराई मोटर स्टार्टर अब मोटर स्टार्ट करे चुटकी में। The wait for global education in Sirsa is finally over. MDLR Group presents MDK International School, a new landmark of world-class education in the green belt of Sirsa. The first residential cum day boarding school in Sirsa, affiliated to Cambridge University, London, brings forth a global nurturing environment
under the guidance of Mr. Lawrence Frey, Director, MDK International School. MDK International School also offers fully air-conditioned campus, state-of-the-art infrastructure, well-stocked library, and a spacious cafeteria serving hygienic fresh meals. The world-class sports and well-being facilities ensures the all-round development of your child at MDK International School. Visit our campus near Tarkeshwaram Dham at Rania Road, Sirsa. For details, call 9254136642 434445 or log on to www.mdkinternationalschool.com. MDK International School, nurturing your future today. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है हरियाणा की आवाज में। बिल्कुल, हरियाणा की आवाज में आज का हमारा सवाल है, जिस तरीके से शिक्षा विभाग में तमाम तरह की जो अनियमितताएं हैं, जो खामियां हैं, वो लगातार सामने आती रहती हैं, लेकिन सरकार का ये दावा कि अब शिक्षा विभाग में सुधार किया जा रहा है, क्योंकि लगातार जितनी फाइलें पेंडिंग पड़ी हुई थी, लगभग 13,000 फाइलें पेंडिंग थी, जिनमें 8,000 फाइलें निपटाई जा चुकी हैं। लेकिन क्या सिर्फ फाइलों को निपटाने से जो विभाग है, जो स्कूल हैं, उनमें जमीनी हकीकत में कुछ सुधार होगा या नहीं? तमाम दर्शक लगातार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, अपनी राय हमारे साथ साझा कर सकते हैं। नंबर हमारे आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। जी हाँ, शिक्षा व्यवस्था में सुधार के सीएम खट्टर ने कई दावे किए हैं, लेकिन आंकड़े जो बयां कर रहे हैं, 40,000 कर्मचारियों की कमी अभी भी शिक्षा के क्षेत्र में है। हजारों शिक्षक नियुक्ति के लिए सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं, कहीं पर छात्र संख्या ही नहीं है। सुनील हमारे साथ अगले दर्शक बावल से जुड़ चुके हैं। सुनील जी, बहुत स्वागत है आपका, बताएं सर क्या कहेंगे आप? मैम जी, हम तो इस सरकार से सेटिस्फाई नहीं है किसी तरह से भी। हमने जिधर देखा कि 40,000 की नियुक्ति पड़ी है अभी, और दूसरी ओर जो है ये कह रहे हैं कि टीचर है जो है नियुक्ति नहीं कर रहे। ये तो सरासर गलत कर रहे हैं। ये टीचरों को भी धोखे में रख रहे हैं और हर तरह से जो है नुकसान पहुंचा रहे हैं टीचर को। चले, बहुत शुक्रिया सुनील जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी राय को साझा करने के लिए। तमाम दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं और आप भी इस कड़ी का अहम हिस्सा हो सकते हैं। आपको करना सिर्फ इतना है कि आपके टीवी स्क्रीन पर जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आपको उस पर कॉल करनी है। लेकिन कभी लिए भी जब भी आप हमसे जुड़े उस वक्त अपने टीवी सेट का वॉल्यूम कम रखें। शिक्षा के क्षेत्र में सुधार के दावे सरकार की तरफ से किए गए हैं, लेकिन क्या प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था में वाकई सुधार हो रहा है? आप भी परिजन हैं बच्चों के, आप भी पेरेंट्स हैं उनके, आप भी बखूबी समझ रहे हैं कि किस तरीके की दिक्कतों से आपका बच्चा और आप खुद उससे दो चार होते रहते हैं। तो ऐसे दावों पर क्या है आपकी राय, ये हम टटोलने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। आपके टीवी स्क्रीन पर नंबर लगातार फ्लैश किए जा रहे हैं। बिल्कुल, आप कॉल हमें कर सकते हैं। इस बीच सिरसा से नवीन हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। नवीन जी, क्या कहना चाहेंगे? नवीन जी, सुन पा रहे हैं आप हमें? हाँ जी जी, क्या कहना चाहेंगे, कितना सुधार हुआ है आखिर शिक्षा विभाग में? जी, पिछली सरकार के बदले अब की सरकार में भी बहुत सुधार हुआ जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय हमारे साथ साझा करने के लिए। तो पिछली सरकार के मुकाबले अब सुधार हुआ है, कहना था हमारे साथ जुड़े दर्शक का। लेकिन बात अगर पिछली सरकार की जाए तो प्रदेश को एजुकेशन हब के रूप में विकसित करने की बात कही जाती थी, तमाम दावे यहाँ किए गए, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक जो आधार है वो कहीं ना कहीं कमजोर नजर आता है। जी हाँ, और इसी बीच सीएम खट्टर के दावे कि 13,000 फाइलों में से 8,000 फाइलें जो पेंडिंग थी उनको निपटा दिया गया है, लेकिन क्या आपकी समस्याओं का भी निपटारा हो गया है? यही टटोलने की हम कोशिश कर रहे हैं कि क्या प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था की जो बदहाली है उसमें कोई सुधार आप देख पा रहे हैं, या क्या सरकार के जो दावे हैं उनमें कोई दम आपको नजर आ रहा है? चूंकि आप जनता जनार्दन है और हकीकत के धरातल पर आप ही इन तमाम चीजों को झेलते हैं, इसलिए आपसे ये टटोलने की कोशिश। आपके टीवी स्क्रीन पर नंबर लगातार फ्लैश किए जा रहे हैं। शिक्षा विभाग में सुधार के लिए सरकार के प्रयास जारी, ये कहना है मुख्यमंत्री का। कह रहे हैं कि हमारे सरकार में आने के बाद शिक्षा विभाग ने जो 13,000 फाइलें पेंडिंग थी उनमें से 8,000 फाइलों का निपटारा कर दिया, लेकिन आंकड़े अभी भी ऐसे मौजूद हैं जो कि शिक्षा के बदहाल स्थिति को बयां कर रहे हैं। हरियाणा में शिक्षा के क्षेत्र में करीब 40,000 कर्मचारियों की कमी है, बच्चों को वो शिक्षा नहीं मिल पा रही है। ऐसे में सवाल यही कि क्या वाकई सुधार हो रहा है? बिल्कुल, इस बीच एक और दर्शक हमारे साथ यहाँ जुड़ चुके हैं, नवीन। नवीन जी, क्या कहना चाहेंगे? क्या सर? नवीन जी, अब तक हमारी आवाज पहुंच रही है? हाँ जी मैम, पहुंच रही है। क्या प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था में वाकई आप कोई सुधार देख पा रहे हैं नवीन जी? बिल्कुल नहीं मैम, बिल्कुल नहीं। चलिए, बहुत शुक्रिया। तो लगता है कि टीवी की आवाज सुनकर रिस्पांस कर रहे हैं। तमाम दर्शकों से अपील है, कृपया जब आप हमसे बातचीत करें, हमें कॉल करें, उस वक्त अपने टीवी सेट का जो वॉल्यूम है, जो आवाज है, उसे कम करें, क्योंकि सीधी बातचीत में से दिक्कतें पेश आती हैं और आपका संपर्क हमसे टूट सकता है। बिल्कुल, क्योंकि लगातार जो दर्शक हैं वो हमें कॉल कर रहे हैं और हम कोशिश ये करते हैं ज्यादा से ज्यादा
जो राय है उसको साझा किया जा सके और खास तौर से ना सिर्फ राय साझा कर रहे हैं बल्कि जो सुझाव हैं वो भी दर्शकों की ओर से आते हैं और जरूरत ही है, खासतौर से जब शिक्षा विभाग की बात की जाती है जहां पर 40,000 जो कर्मचारी यानी शिक्षकों की कमी है, उसके बाद ये दावा किया जाता है कि शिक्षा विभाग में सुधार हो रहा है। आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं किस तरह का जो सुधार है वो हो रहा है, क्योंकि स्कूल की हालत भी किसी से छिपी नहीं है। कभी गंदगी का ढेर स्कूलों में होता है तो बच्चे जमीन पर बैठने को मजबूर होते हैं, और ना सिर्फ गर्मी है, बरसात के मौसम बल्कि सर्दी के मौसम में भी यही तस्वीरें जो है सामने निकल कर आती हैं। जी हाँ, तो ऐसे में क्या आपको लगता है कि प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था में वाकई कोई सुधार हो रहा है? क्योंकि आंकड़े आपके सामने हैं, कभी कंप्यूटर टीचर्स सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं, कहीं पर अगर कर्मचारियों की कमी देखें तो वो बरकरार है, कहीं पर छात्र संख्या इतनी नहीं है, कई जगहों पर तो अगर हम देखें तो शिक्षा के सत्र में जब स्कूल खुले तो छात्र संख्या इतनी नहीं थी और इस वजह से उन तमाम स्कूलों को कहीं और समायोजित करना पड़ा, ये नौबत तक है। तो क्या आपको लगता है कि शिक्षा के क्षेत्र में सुधार हो रहा है? ये टटोलने की कोशिश रवि इन सबके बीच अपने जवाब के साथ जुड़ चुके हैं। रवि जी बहुत स्वागत है आपका, बताएं सर। हेलो रवि जी बहुत स्वागत है आपका, बताएं सर क्या कहेंगे आप? मैं कहना चाहता हूँ मैडम, ये पिछली सरकार की बजाय बीजेपी सरकार में अभी वो इस दिशा में बहुत सुधार हो रहा है। हाँ चलिए, बहुत शुक्रिया। तो रवि संतुष्ट नजर आ रहे हैं सरकार के प्रयासों से, लेकिन क्या आप वाकई संतुष्ट हैं? आप कितने संतुष्ट हैं और क्या कुछ आपकी राय इस पूरे मसले पर है? ये टटोलने की कोशिश, नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश किए जा रहे हैं। बिल्कुल, लगातार ये दावा किया जाता है कि जो जनता जनार्दन है उसको संतुष्ट किया जा रहा है, लेकिन संतुष्ट कैसे? क्योंकि अगर सुविधा देने की बात करती है तो अभी भी प्रदेश भर में ना जाने कितने ही ऐसे स्कूल हैं जहां पर शिक्षकों की कमी जो है वो साफ तौर पर देखी जा सकती है। नतीजा ये होता है कि जो अभिभावक हैं वो खुद जाकर स्कूल पर ताला जड़ देते हैं, लेकिन सरकार का ये दावा कि शिक्षा में सुधार किया जा रहा है, कहीं ना कहीं इस पर सवाल यहाँ खड़े हो जाते हैं। लेकिन आप क्या सोचते हैं इस बारे में, आपका क्या नजरिया है, वो जानने की दरकार हम यहाँ लगाए बैठे। क्या राय रखते हैं आप इस बारे में, क्या वाकई शिक्षा विभाग में सुधार हुआ है? जी हाँ, मोहित हमारे साथ अगले दर्शक। मोहित जी बहुत स्वागत है आपका, बताएं सर क्या कहेंगे आप? सरकार ने ना यहाँ पे ये 8वीं क्लास का दोबारा बोर्ड शुरू करके एक अच्छा काम किया है जी। और मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे जो शिक्षा विभाग में सबसे बेस्ट कमी ये है कि यहाँ पे वैकेंसी नहीं निकाल रही है। मैं ना 2011 से टेस्ट पास आउट हूँ मैम, तो 2011 से टेस्ट पास टीजीटी का मैम, तो मेरी वैकेंसी निकल रही मैम, और अभी 2015 हो गए और शिक्षा विभाग में टीजीटी की पोस्ट काफी खाली पड़ी है मैम। बिल्कुल, चले बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जैसा कि जिस कमी की तरफ हमने भी इशारा किया कि 40,000 कर्मचारियों की अभी भी कमी है, ऐसे कैसे शिक्षा व्यवस्था अपनी पटरी पर आ पाएगी, ये अपने आप में एक अहम सवाल। तमाम दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं और आप इस कड़ी का अहम हिस्सा हो सकते हैं। बहुत कम वक्त आपके लिए बचा है। सवाल ये है कि क्या प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था में वाकई कोई सुधार हो पा रहा है? क्योंकि तमाम संसाधनों का अभाव है, अभी भी ग्रामीण इलाकों की शिक्षा व्यवस्था वैसी नहीं है जैसी होनी चाहिए। सरकारी स्कूल पहले से ही बदहाल है और प्राइवेट स्कूलों में मनमानी जो है वो प्राइवेट स्कूल संचालकों के सामने आती है। बिल्कुल, इस बीच जितेंद्र हमारे साथ सिरसा से जुड़ चुके हैं। जितेंद्र जी क्या कहना चाहेंगे? ये हमारे गांव में स्कूल है, सिर्फ एक ही टीचर है जी, कुछ कोई बात नहीं, कोई एक टीचर है, 50-60 बच्चे हैं जी। हाँ जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये स्थिति जाहिर तौर पर यहाँ आपको साफ तस्वीर कर देती है कि क्या स्थिति है प्रदेश के स्कूलों की। हालांकि सरकार ये कहती है कि शिक्षा विभाग में सुधार हो रहा है। जी हाँ, तो ये कोशिशें कब और कितना रंग ला पाएंगी ये देखना होगा, लेकिन दावों और वादों का खेल लगातार जारी है। चलिए इसी के साथ हरियाणा की आवाज में फिलहाल इतना ही, लेकिन प्रदेश की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।